में पानी है, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते। मिल नहीं सकते क्यों? क्योंकि बीच में मटका है, बीच में कुंभ है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ। अगर पानी मटके वाला अगर समुद्र की तरफ चल पड़े तो वो पक्का मिल जाएगा, लेकिन मटका ही नहीं छूट रहा है। ये मटका ही नहीं छूट रहा है तो कैसे जाएगा? ये मिट्टी नहीं छूट रही है, ये हाड मांस खाल बाल पसीना थूक लार आंसू मैल नहीं छूट रहा है। कैसे जाएगा मालिक में, परमात्मा में कैसे लीन होगा? साहिब समझा रहे हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। कहते एक समुद्र है, समुद्र में एक मटका है और मटके में पानी है। अब वो समुद्र में मटका, मटके में पानी है, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते। मिल नहीं सकते क्यों? क्योंकि बीच में मटका है, बीच में कुंभ है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ। अगर मटका फूट जाए, समुद्र में मटका पड़ा वो फूट जाए तो क्या होगा? फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। ये मिट्टी छूट जाएगी और ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात समझने के लिए जन्मों जन्म बीत जाते हैं। आदमी को, इस इंसान को पता ही नहीं लगता पूजा करूं किसकी, करूं किसकी पूजा। चाहता यही है मुझे परमात्मा मिले, परमात्मा मिले, लेकिन परमात्मा शब्द का मतलब तक नहीं जान पाता। परमात्मा का मतलब क्या है? परम आत्मा। बताओ शरीर कहां है इसमें? शरीर कहां है? परम शरीर लिखा होता तब तो समझ में आता भाई, परम शरीर, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर। लेकिन परमात्मा में शरीर तो है ही नहीं। परम आत्मा, जीव आत्मा। बताओ शरीर कहां है? शरीर तो बंधन है, ये हाड मांस में फंसे बैठे हो तुम, और तुम सोच रही हो मैं तो औरत हूं, मैं तो आदमी हूं। अभी एक्सरे करवाओ अपना जाके, क्या दिखेगा उसमें? हड्डियां मिलेंगी तुम्हें। ये तुम हो क्या हड्डियां? ये तुम हड्डियां हो क्या? ये तुम खाल हो? क्या हो तुम? हड्डी हो, खाल हो, बाल हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, पैर हो या हाथ हो? क्या हो तुम? आत्मा हो। इसी आत्मा की वजह से ये हड्डी भी चल रही है, खाल भी चल रही है, ये बाल भी चल रहे हैं, आंख भी चल रही है, कान भी चल रहा है, जुबान भी चल रही है। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, अब ना चलेगा। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा, तब तक ही सुंदर है जब तक आत्मा है। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारा ही पति उठा के तुम्हें कहां रख देगा? आग पे। वो ना देखेगा सुंदर है। सुंदर कब तक हो? जब तक आत्मा विराजमान है शरीर में। और जैसे ही आत्मा निकल गई, ये सुंदर वंदर कुछ नहीं है, लाश है, बदबूदार लाश। हटा इसको। तुम्हें कोई इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, घर में खाना पीना मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा निकल गई, कोई न डालेगा तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला, कहेगा ले जाओ इसको, हो गया काम इसका खत्म। मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन फिर भी आत्मा कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती। वो दोबारा नया गला पकड़ लेगी। ये जीवात्मा अगर परमात्मा को ना जान पाए तो ये दूसरा घड़ा पकड़ लेगा। समझ लो, जैसे घड़े के नीचे घड़ा, उसके नीचे घड़ा, उसके नीचे अनंतों घड़े हैं और सब में छेद है। ऊपर वाले में पानी डाला,
तो ऊपर वाला पानी नीचे वाले में आ जाएगा, उसके बाद और नीचे वाले में आ जाएगा, उसके बाद और नीचे वाले में। ये चलता ही रहेगा अनंत, ये घड़े बनते ही रहेंगे अनंत। कैसे खत्म होगा? जब पानी वहां से निकल जाए जहां से डाला गया। ऊपर से डाला ना, ऊपर से ही निकाल लो, और जहां से डाला था वहीं डाल दो, खेल खत्म हो गया। समझ लो, जैसे उस घड़े में छेद है, इस घड़े में भी छेद है। कहां कहां छेद है इस घड़े में? कितने छेद है इस घड़े में? अपने अपने घड़े को जानते हो ना, ये काया ही घड़ा है। कितने छेद है घड़े में? 9। 10 किसके घड़े में छेद है? 10 छेद वाला घड़ा भी है कोई? सबके घड़े में 10 छेद हैं, 9 छेद खुले हैं, और 10वें छेद में ढक्कन लगा दिया ताकि वहां से कोई निकाल ना दे पानी। पेप्सी की बोतल देखिए ना, ढक्कन कहां होता है? ऊपर होता है, बंद कर देते हैं उसको, पेप्सी निकल ना जाए। लेकिन ये ऐसा घड़ा है जिसमें छेद ही छेद है, 10 छेद हैं इसमें। एक छेद बंद है, 9 खुले हैं। कौन कौन से 9 खुले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे हैं। 7 और 2 9 छेद हैं इसमें। इसी में से निकलना पड़ेगा जब अंत समय आएगा, इन्हीं द्वारों में से निकलना पड़ेगा। किसी की लैट्रिन निकल जाएगी, किसी का पेशाब निकल जाएगा मरते हुए, किसी के मुंह में से जुबान बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें खुली गिरा जाएंगी, किसी के नाक में से खून निकल आएगा, किसी के कान में से खून निकल आएगा। अगर इन छेदों में से कोई निकल गया तो कभी गलती से मत कह देना कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 84 में चला गया वो। 84 में कीड़ा मकोड़ा, नाली का कीड़ा, खटमल, मच्छर, मक्खी, जूं, ऐसी योनियां मिल जाएंगी उसे। समझ लेना, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, केवल कबीर साहब नहीं बता रहे हैं, गरुड़ पुराण में भी ये लिखा हुआ है। गीता तक में इसका जिक्र है कि 9 द्वारों के शरीर से ये जीव निकलता है तो महादुख पाता है। इन 9 द्वारों से निकल गया तो महादुख मिलेगा। लेकिन अगर भेदी गुरु मिल जाए तो वो उस गुप्त द्वार का भेद बता देता है कि कैसे निकलना है वहां से। और एक बार वहां से निकल गए सही तरीके से तो फिर आना जाना खत्म हो जाता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजान। 9 द्वार से निकल गए तब भी 84 है। 10वें द्वार से निकले, तोड़ के ढक्कन उखाड़ के निकल गए, तब भी वापस आना पड़ेगा। निकलने का सही तरीका क्या है? निकलने का तरीका यह है कि 10 द्वारों में से प्राण को नहीं निकालना है, प्राण को यहीं छोड़ देना है। और क्या करना है, क्या निकालना है इस काया से? अपनी सूरत को निकालना है, प्राण को नहीं। कहते ना, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगर तुम्हारे शरीर से प्राण निकल गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। चाहे 9 से निकालो, चाहे 10वें से, नहीं मुक्ति मिलेगी। प्राण नहीं निकालने हैं, क्या करना है? सूरत को निकालना है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत को बांधना है, सूरत निकलेगी, प्राण यहीं रह जाएंगे। प्राण यानी ये वायु तत्व, ये वायु तत्व वायु में ही रह जाएगा। पांचों तत्व में रह जाएंगे और तुम सूरत रूप में निकल जाओगे। इसी को साहिब ने समझाया। अरे पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? लोग कह रहे हैं मेरे दादाजी मर गए, मेरी मां मर गई, मेरा चाचा मर गया,
उसकी 13वीं रखी है। पंडित जी भी आके कह रहे हैं ये मर गया मर गया मर गया। कबीर साहब पूछ रहे कौन मर गया भाई? ये 5 तत्वों में लीन हो गए। इसको मरना नहीं मिलन करना कहते हैं। 5 तत्वों में मिल गए यानी बिछड़े हुए थे। बिछड़ना मौत के समान होता है। राम से सीता बिछड़ी कहती है मृत्यु के समान है। राम से सीता मिली कहती है जीवन के समान है। इसी प्रकार ये 5 तत्वों से बिछड़े बैठे हैं, मौत के समान है, दुख पा रहे हैं। कभी फोड़ा हो जाता है, फिंसी हो जाती है, हाथ कट जाता है, बीमारी लग जाती है। किसको लग रही है? इन 5 तत्वों को, काया को। और ये काया, ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाए। अब बताओ मिट्टी को क्या बीमारी लग रही है? पानी को कौन सी बीमारी लग रही है? हवा को कौन सी बीमारी लग गई? आग में कौन सा टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, कैंसर हो गया। आकाश को कौन सी बीमारी लगी हुई है? ये 5 आजाद हो जाएंगे। बीमारी तब लग रही है जब 5 एक साथ आ गए हैं, अलग होके अपने अपने मूल से। तो 5 तत्व 5 में समा गए, यानी ये भी मुक्त हो गए। और जीवात्मा अमर है, मरती नहीं। तो तुम्हारा पापा कैसे मर गया? तुम्हारी माता कैसे मर गई? तुम्हारी दादी कैसे मर गई? अरे कोई मरता ही नहीं है। इस संसार में किसी की मृत्यु होती ही नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है। जो कोई सोचता है कि कोई मर गया या कोई सोचता है किसी के द्वारा मारा गया, वो दोनों ही मूर्ख हैं। कोई कभी नहीं मरता। मरता कौन है? ये काया जो चल रही है, ये मरी हुई प्रतीत होती है। और कोई नहीं मरता। हम तुम कभी नहीं मरते। हम सब अमर हैं, अमर। लेकिन जानते नहीं अपने आप को, इसलिए हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। तो अब क्या करना है? अब कबीर साहब समझाते हैं कि हमारे ज्ञान में आने के बाद क्या होता है, हम क्या बख्शिश करते हैं, हम क्या दान देते हैं, हम क्या ज्ञान देते हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं मेरा पहला काम क्या है? तुम्हें अमरता दे देना। जो हमारे पंथ में आ जाता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वो जन्म मरण में नहीं आता, उसको हम अमर कर देते हैं। अमर हो जा बेटा, तू अमर है पहले से, लेकिन काया की वजह से बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। मरता नहीं है, मात्र चक्कर में पड़ा हुआ है। मर तो कभी सकता ही नहीं है, अमर जीव है। लेकिन बोध ना होने के कारण ये बार बार जन्म मरण में फंस जाता है। तो ये जन्म मरण कैसे खत्म होगा? जब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध हो जाएगा कि आखिर इतना बड़ा वरदान मिल जाएगा तुम्हें। ये छोटे मोटे वरदान वाला पंथ नहीं है। मेरी किडनी ठीक हो जाए गुरुजी, मेरे फेफड़े ठीक हो जाएं, मेरा दांत ठीक हो जाए, मेरी आंख ठीक हो जाए। यहां पर तेरा जन्म ठीक हो जाएगा, यहां तेरा स्वरूप ठीक हो जाएगा, यहां तू अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब तुम हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ के सब छोड़ दो। ये कब तक पढ़ना होता है पूजा पाठ की पढ़ाई? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। जैसे तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो और डांटते भी हो, जाओ स्कूल में पढ़ो, डांटते भी हो, लेकिन कब तक पढ़ो? क्या सारी उम्र कोई स्कूल में पढ़ता रहे तो उसको ज्ञानी करेंगे? 90 साल का बूढ़ा जाके स्कूल में बैठ जाए 5वीं कक्षा में तो उसको कोई ज्ञानी कहेगा? नहीं कहेगा। उसको क्या कहेंगे? अरे बाबा तेरी 5वीं ना छूटी अभी तक। इसी प्रकार ये जितने भी
पूजा पाठ हवन यज्ञ जो कुछ भी है, ये कहाँ तक सही है? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु नहीं आ गया तब तक खूब करो, और जैसे ही तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आ गया, अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब कमाई करनी है। समझो, पढ़ाई करने के बाद कमाई की जाती है। तुम्हारा बच्चा सारी उम्र पढ़ता रहे लेकिन कुछ कमाए ना, अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम कहोगे भैया कब तक पढ़ेगा, 4 पैसे भी कमा ले। पढ़ाई करते रहे लेकिन कमाई नहीं कही तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम संतों के आगे क्या बोल देते हैं? बड़ी कमाई वाले महात्मा हैं, पढ़ाई वाले महात्मा नहीं है कि वेद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ ली, कबीर सागर पढ़ लिया। ये पढ़ाई वाले महात्मा हैं। और कमाई वाले महात्मा जिसने अपना आत्मिक धन कमा लिया है, जिसने अनमोल धन कमा लिया है। पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन क्या है? पढ़ाई है कि कमाई है? रतन यानी हीरे जवाहरात पढ़ के मिलते हैं कि पैसे कमा के मिलते हैं? अगर पढ़ने से मिलते होते तो स्कूल में मिल गए होते। केवल पढ़ाई है वो, और संतों के पास कमाई मिलेगी। कमाई कहते हैं कि जब मीराबाई को सतगुरु रविदास जी मिल गए। मीराबाई कौन है? राजपूत क्षत्रिय। और रविदास जी कौन है? क्या करते थे? मरे हुए जानवरों का मांस खींच के उसके जूते बना के बेचते थे। खाल का, जानवरों की खाल का व्यापार करते थे। समझो, उसको गुरु बना लिया, यानी एक हरिजन को गुरु बना लिया राजपूत मीराबाई ने। क्या तुम बना सकते हो? भजन तो तुमसे गवा लो मीराबाई के, लेकिन तुम कर्म नहीं कर सकते मीराबाई वाला। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं ऊंची जात का, मैं इतना ऊंचा, और ये गुरु कौन है? ये चमार है, ये वाल्मीकि गुरु है। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी गुरु धारण करने में। लेकिन मीराबाई ने एक बार भी नहीं सोचा, और वो कोई आम जनता नहीं थी। कौन थी वो? रानी थी, मेवाड़ की रानी, राजस्थान में रानी थी वो। कहती है पाए जी में नाम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाया। पाया जी में नाम रतन धन पाया। अब नाम रतन धन क्या है? पढ़ाई नहीं है ये कि मुझे ये नाम दे दिया लिखने पढ़ने वाला, वो नाम दे दिया लिखने पढ़ने वाला, मैं उसको जप रही हूं। बिल्कुल नहीं। वो कह रही है वस्तु अमोलक, एक ऐसी वस्तु जो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। क्या है वो वस्तु? संसार में हर चीज की कोई ना कोई कीमत है, यहां तक कि आदमी का शरीर बिक जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई ना बेच सकता है ना खरीद सकता है? क्या है वो? आत्मा। तुम डॉक्टर को कह दोगे डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे का ऑपरेशन करो, जो चाहिए बताओ, जो चाहिए मैं लेके आता हूं, मेरे पास खूब पैसा है। तुम एक बार भी ये नहीं कहोगे डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप कैसे भी ऑपरेशन करो, जीने मरने की कोई चिंता नहीं है, मैं आत्मा लेके आता हूं भी मार्केट से। कभी कहा किसी ने मैं आत्मा लेके आता हूं, मैं आत्मा खरीद के लाता हूं? आत्मा को ना कोई खरीद सकता है ना ही बेच सकता है, इसलिए ये अनमोलक है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। उसी आत्मा का ज्ञान सतगुरु कबीर साहब देते हैं। क्या समझा रहे हैं? जब लगना चीनोगे आत्म
यानी जब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं छीनोगे तब तक ना मिली है परमात्म, तब तक तुम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। यानी तुम अपनी आत्मा के अलावा अगर कहीं और परमात्मा ढूंढने निकल गए तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई गलती से भी ना सोचे कि परमात्मा किसी स्वर्ग में बैठा है, किसी महास्वर्ग में, किसी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक में बैठा है। बिल्कुल नहीं। वो परमात्मा कहां विराजमान है? वो तुम्हारे आत्म तत्व में विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं यानी तेरा परमात्मा कहां है? आत्मा में है। पहले अपने आत्म स्वरूप को जान, जीव स्वरूप को त्याग, आत्म स्वरूप को जान, वही परमात्मा है। उसी को सत साहिब कहते हैं। उसी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। पत्थरों में जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं, माटी को पूजते चले जाते हैं, पानी को पूजते चले जाते हैं, हवा आग को पूजते चले जाते हैं, लेकिन आत्मा को कभी नहीं पूज पाते। इसीलिए जन्म मरण होता है। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है?